हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 7 बिहार बोर्ड न्यू एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 7.2। तो बच्चों, इस पार्ट में टोटल 11 क्वेश्चन हैं, 11 मैथ हैं। तो बच्चों, हम एक ही वीडियो में ये पूरा के पूरा मैथ को हल करने वाले हैं। तो बन रहे इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए देखिए यहाँ से, क्रय विक्रय के निम्न सौदों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ ही ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, अगर आप किसी भी वस्तु को खरीदते हैं तो उनको पैसा देते हैं ना। तो किसी भी वस्तु को मान लीजिए कि आपने एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदा, तो जब आप खरीदे तो वो 500 रुपये आपका क्रय मूल्य हो गया, याद रहेगा ना। जो आप किनेंगे वो क्रय मूल्य हो जाएगा, समझ गए। किसी से किनेंगे तो वो रुपया आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, और किसी को अगर बेचेंगे तो आपको पैसा मिलेगा ना, तो वो आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य। याद रहेगा आप लोगों को। किसी भी वस्तु को आप लोग जब खरीदने जाते हैं तो पैसा देते हैं, तो पैसा आपका क्रय मूल्य हो गया, पैसा आपका क्रय मूल्य हो गया। और किसी भी वस्तु को आप लोग जब बेचते हैं तो आपको पैसा मिलता है, तो पैसा आपका विक्रय मूल्य हो गया। और किसी वस्तु को आप बेचते हैं तो वो विक्रय मूल्य हो गया, और किसी वस्तु को आप लोग खरीदते हैं तो वो हो गया क्रय मूल्य। लिख लीजिएगा, किसी वस्तु को जब हम बेचते हैं तो वो विक्रय मूल्य हो गया, जब किसी वस्तु को हम लोग खरीदते हैं तो वो क्रय मूल्य हो गया। चलिए देखिए ध्यान से, पहला का ए मैथ है, बगीचे में काम आने वाली कैंची 250 में खरीदी। खरीदना मतलब क्या, क्रय मूल्य। खरीद लिए तो पैसा दिया ना, मतलब क्रय मूल्य हो गया। बेचेंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। खरीदी, ये क्रय मूल्य कितना आ गया, 250 रुपया खरीदी। तथा रुपया 325 में बेची गई, मतलब फिर इतना में खरीद कर इतना में बेच दिए। ये बेचना पर ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। इसको बेचे ना इतना में, विक्रय मूल्य हो गया। देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम ध्यान से। देखिए ये मैथ है, क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य हो गया 250 रुपया हो गया ना। ये देखिए इतना रुपये में हम लोग खरीदे हैं, 250 रुपये में खरीदी। खरीदना मतलब क्रय मूल्य, क्योंकि हम दूसरे से खरीदे हैं ना, तो उसको हम पैसा दिए हैं तो हमारा क्रय मूल्य हो गया, घाटा हो गया। आगे देखिए, फिर तथा इतना रुपया में बेची गई, मतलब बेच दिया गया। ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। बेचना मतलब विक्रय मूल्य, खरीदना मतलब क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना रुपया हो गया, 325 रुपया। अब बोल रहा है ना यहाँ पर, देखिए कब बोल रहा है कि लाभ या हानि, लाभ परसेंट या हानि प्रतिशत, कुछ भी निकालना है। देखिए हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि भी ज्ञात करना है। प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ भी ज्ञात करना है। तो पहले किस प्रतिशत हानि ज्ञात करने के लिए पहले हानि निकालेंगे। अब प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए हम लोग पहले लाभ निकालेंगे, तभी निकलेगा। देखिए पहले यहाँ पर हुआ क्या, देखिए ध्यान से। इतना रुपये में हम लोग खरीदे और इतना में बेचिए। खरीदना मतलब क्रय मूल्य, बेचना मतलब विक्रय मूल्य। इतना में खरीदे, इतना में बेचे, तो क्या हो गया, हमको लाभ नहीं हुआ। हम लोग ज़्यादा महंगा में बेचे हैं कम में खरीद कर, ज़्यादा महंगा में बेचेंगे तो लाभ हो जाएगा। तो लाभ निकालेंगे। लाभ बराबर होता है सूत्र विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आप लोगों को एक एक सूत्र लिखवाएंगे, हम लिखे हैं। देखिए यहाँ पर साधारण ब्याज भी है, लाभ परसेंट, हानि परसेंट। ये देखिए विक्रय मूल्य, यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखे हैं, अभी लिखेंगे पूरा सूत्र कितना है। देखिए जहाँ पर उपयोग होगा तहाँ पर लिख के बताएंगे आप लोगों को। देखिए ज़्यादा इतना में हम लोग खरीदे हैं, मतलब 250 रुपये में खरीदी, इतना में बेची। खरीदना मतलब क्रय मूल्य, बेचना मतलब विक्रय मूल्य। तब ज़्यादा में बेचे हैं तो लाभ होगा, हम लोग ज़्यादा में बेचे हैं तो क्या निकालेंगे, लाभ का सूत्र यही है। तो लाभ है 325, माइनस का माइनस, और क्रय मूल्य 250 रुपया है ना, तो घटा देंगे तो आ जाएगा 75 रुपया। क्या आ गया, 75 रुपया आ गया आपका क्या, लाभ। तो लाभ आ गया ना, तो लाभ आ गया तो लाभ परसेंट ही निकलेगा, हानि परसेंट नहीं निकलेगा। अगर हानि आएगा तब हानि परसेंट निकलेगा, इसमें हानि थोड़ा ना हुआ है, इसमें तो लाभ हुआ है। तो लाभ परसेंट देखिए, लाभ परसेंट बराबर, देखिए यहाँ पर सूत्र लिखे हैं, लाभ परसेंट बराबर हानि परसेंट बराबर। यहाँ पर भी हम लिखेंगे, समझिए। अभी एक एक सूत्र आपको दिखाएंगे, लिखा कर समझाएंगे भी, और फिर सूत्र को आप लोग नोट कीजिएगा। उसी बुक में जो बुक दिखाए ना उसमें दिखाएंगे। देखिए लाभ परसेंट बराबर, तो लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य होता है। क्या होता है, क्रय मूल्य होता है।
गलती से लिखा गया क्रय मूल्य होता है। अब यहाँ पर रहेगा ना हानि परसेंट, तो हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य होगा, बस यही चेंज होगा। तो लाभ कितना आया है, इतना है ना 75 रुपया। तो लाभ पर निकालेंगे तभी तो लाभ परसेंट निकलेगा। अगर हम लाभ नहीं निकालते यहाँ पर ये निकलता नहीं निकलता। 100 का 100 क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है 250 रुपया। ये 0 0 ख़त्म किए, 25 तिहाई 75, कितना आ गया 3 दहिया 30%। क्या परसेंट है ना, परसेंट लेकिन 30%। समझ गए आप लोग अच्छे से ना। चलिए अगला देखिए, वही मैथ है बी नंबर। एक रेफ्रिजरेटर 12,000 रुपये में खरीदना मतलब क्रय मूल्य, और 13,500 में बेचना मतलब विक्रय मूल्य। यहाँ पर वहीं सेम लिखेंगे। क्रय मूल्य बराबर 12,000 रुपया, विक्रय मूल्य बराबर 13,500 रुपया। देखिए तो इतना में खरीदे इतना में बेचे, तो ज़्यादा महंगा ना बेचे हैं हम, तो उसको क्या होगा तब लाभ होगा। ज़्यादा महंगा होगा तो लाभ होगा, और घाटा में बेचेंगे तो हानि होगा, तो हानि निकालेंगे। तो सूत्र होता है लाभ का विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 13,500 माइनस क्रय मूल्य कितना है 12,000। 13,000 में से 12,000, 13,500 में से 12,000 घटेगा तो कितना बचेगा, 13 में से 12 घटा 1 बचेगा, ये 500 का 500, 1,500 बच गया, 1,500 बच गया। लाभ आया ना, तो लाभ परसेंट निकालेंगे। यहाँ पर लाभ परसेंट बराबर वही फार्मूला है ना, लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है, तो लाभ आया 1500 गुने 100 का 100, ये बटा का बटा, क्रय मूल्य कितना है 12,000 है ना 12,000 क्रय मूल्य। घटा देंगे, 00 ख़त्म कर दें, ये कट गया, तो ये कटेगा 3 से, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, 1 0 है तो 0 दे दिए, 2 दूनी 4, 2 से 25 बार में कटा लेंगे ना आप लोग अच्छे से ना। तो यहाँ पर आ गया 25 बटा में 2। जब 2 से 25 में भागा देंगे ना तो आ जाएगा कितना 12.5%। कितना आ गया 12.5%। इसको आप लोग पूर्णांक में भी बदल सकते हैं। अगर पूर्णांक में आंसर देगा ना तो पूर्णांक में बदलिएगा। पूर्णांक बदलना हम 7.1 में ही बता दिए कि पूर्णांक में कैसे बदला जाता है। चलिए आगे देखिए, सी नंबर मैथ को देखिए। अगर आपको मैथ समझ में आ रहा है तो थोड़ा वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मत कीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए थोड़ा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों को लाते रहे हैं। देखिए, एक अलमीरा 2,500 में खरीदना मतलब क्रय मूल्य, और 3,000 में बेची विक्रय मूल्य। तो निकालना तो यही है जो हेडिंग में दिया है, ये क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना 2,500 रुपया, विक्रय मूल्य कितना 3,000 रुपया। क्या हुआ, ज़्यादा महंगा न बचे हैं तो लाभ निकलेगा। तो लाभ का सूत्र होता है पता है आप लोगों को ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 3,000 है ना, माइनस का माइनस क्रय मूल्य है। ये आप लोग तो अपने मन बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हम पूरा का पूरा मैथ बनाएंगे। लाभ आया ना तो लाभ परसेंट निकालेंगे। एक भी हानि वाला मैथ नहीं आ रहा है, देखिए शायद अगला आ जाए। लाभ गुने 100, लाभ परसेंट है ना बटा में क्रय मूल्य। तो लाभ है कितना 500 गुने 100 बटा में क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 2,500। डबल 25 दूनी 50, 1 0 है तो 0 दे दिए। कितना आ गया 20% आ गया। समझ में आ रहा है ना आप लोग अच्छे से एकदम। कटा तो अपने बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग तो इतना जानते ही होंगे। चलिए अगला देखिए, डी नंबर तक मैथ है इसमें। एक स्कॉट 250 में खरीदी, इतना में बेची। देखिए खरीदा गया इतना में, खरीदना मतलब क्रय मूल्य। डी नंबर कितना है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है 250 रुपया। बेचा कितना में है, बेचा है 150 रुपये में, 150 रुपये बेचा है ना। देखिए यहाँ पर देख लीजिए,
एक स्कर्ट लड़की जो पहनती है ना 250 में खरीद कर 150 में बेची गई। ठीक है, अब कितना घाटा हो गया ना, इतना में खरीद इतना में बेच दिए, तो घाटा हो गया तो क्या निकलेगा, हानि निकलेगा। हानि, तो हानि का सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 250 है ना, माइनस विक्रय मूल्य है 150, तो आ गया 100 रुपया आ गया ना। तो हानि है तो हानि परसेंट निकलेगा ना, तो हानि परसेंट बराबर हानि गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। तो हानि कितना है, हानि है 100 गुने 100, क्रय मूल्य कितना है 250, 0 0 कटा दिए, 25 चौक के 100 होता है, 4 दहिया 40, कितना परसेंट आपका आ गया, 40% आ गया। समझ गए ना आप लोग अच्छे से। देखिए हानि का सूत्र यहाँ पर लिखिए। अब यहाँ पर लिखिएगा लाभ बराबर ये, हानि बराबर ये, यही दो सूत्र लिखिए, लाइन से भी लिखवाएंगे, जब बोलेंगे वहीं लिखिएगा। अभी ये सब मत लिखिए, हम बताएंगे। विक्रय मूल्य का 3 सूत्र है, क्रय मूल्य का भी 3 सूत्र है, लिखेंगे। यहाँ पर 2 सूत्र खाली किए हैं। उसके बाद मूलधन ब्याज का भी सूत्र है, ये भी लिखवाएंगे। ये लाभ परसेंट हानि परसेंट सूत्र यहाँ पर लिख दिए हैं, आप लोग टेंशन ना लीजिए। देखिए आगे देखिए अगला हेडिंग, दिए गए प्रत्येक अनुपात के दोनों पदों को प्रतिशत में बदलिए। दोनों पद को परसेंट में बदलना है बच्चों, देख लीजिए आप ही लोग। इसका पहला ये मैथ है 3:1। हम 2 तरीक़ा से बनाएंगे, क्या करेंगे 2 तरीक़ा से बनाएंगे, बस पहला मैथ ही 2 तरीक़ा से बनाएंगे और कोई मैथ नहीं। देखिए सबसे पहले पहला तरीका सबसे बेस्ट है, दोनों को न बदलना है, प्रत्येक अनुपात को दोनों पदों को प्रतिशत बदलना है, दोनों को पहले जोड़ देंगे, योग बराबर लिख देंगे। 3 + 1 कितना आ गया, 4 आ गया। देखिए तो पहला पद, तो पहला पद आपका कितना है, 3 है, 3 है ना, 3 लिख देंगे। और टोटल कितना है, यहाँ पर योग निकाल लेना, टोटल 4, टोटल 4। ये हो गया पहला पद, ये हो गया आपका दूसरा पद। समझिएगा ध्यान से, पहले ये परसेंट में बदलना बाकी है। दूसरा पद कौन है, 1 है, 1 लिखेंगे ऊपर। और कुल कितना है, कुल 4 है, 4 नीचे लिखेंगे। ये तो आप लोग जानते हैं, टोटल नीचे रहता है, जितना होता है ऊपर लिखाता है। एक परसेंट में बदलना है, तो किसी भी संख्या को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। हम 7.1 में पढ़ा चुके हैं, इसमें हम लोग 100 से गुना कर दिए, इसमें भी 100 से गुना कर दिए। 4 से घटेगा 25 बार में 100, 25 दिए 75% आ गया ना। 4 से घटेगा 25 बार में 100, 25 से कम 25%। ये आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। चलिए देखिए बी नंबर मैथ देखिए बी नंबर में क्या है, 3 को दिया है, कितना दिया है, 3 को दिया है। तो वैसे ही सेम करेंगे, योग बराबर तीनों को जोड़ देंगे, तो आ जाएगा 10, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो उसे लिखेंगे पहला पद दूसरा पद, कौन दोनों पदों को, इसमें 3 पद है। पहला पद कितना है, 2 है, टोटल कितना है 10, 10 नीचे लिख देंगे। ऐसे दूसरा पद, दूसरा पद कितना है, 3 है, नीचे कितना हो जाएगा 10 लिख देंगे, पूरा कितना है 10 लिख देंगे। ऐसे देखिए तीसरा पद कितना है, 5 है ना, 5, टोटल कितना है, टोटल 10, 10 नीचे लिख देंगे। सेम वही है ना। अब 100 से गुना करेंगे, परसेंट में बदल जाएगा। ठीक है, परसेंट में बदलना है, बोल रहा है कि परसेंट में बदलिए। 10 लिख कटेगा 10 बार में, 10 लिख कटेगा 10 बार में, 10 लिख कटेगा 10 बार में। 10 दूनी 20%, 10 दिए 30%, 10 5 50%, और टोटल 100% ही आएगा, जोड़ लीजिएगा। ये भी 100%, 75 25 100, 20 30 50 50 100 हो गया। आप लोग देखिए सी नंबर मैथ को देखिए आप लोग, यहाँ पर देखिए 1 4 है, तो इसे लिखेंगे योग
लिखेंगे ना, वैसे ही 1 + 4 को जोड़ लेंगे, आ जाएगा 5। पहला पद कितना 1 है ना, 1/5 लिख देंगे, टोटल 5 है। ऐसे ही दूसरा पद 4 है ना, दूसरा पद 4/5 लिख देंगे और 100 से गुना करेंगे, परसेंट में बदल जाएगा। 5 ले कटेगा 20 बार में 100, 20%। 5 ले कटेगा 20 बार में 100, 20 हो गया 80%। जोड़ने पर आ गया 100%। तीसरा मैथ को आप लोग बना लेंगे ना, ये वाला वैसे ही बनाएंगे आप लोग। देखिए, एक नगर की जनसंख्या इतना से घटकर इतना रह गई। देखिए ध्यान से, 3 नंबर मैथ को, इतना से घटकर, मतलब पहले इतना थी ना, तो नगर की जनसंख्या, नगर की जनसंख्या बराबर 25,000 है ना। इतना से घटकर इतना रह गई, इतना से घटकर इतना रह गई, तो घटने का परसेंट इतना से घटकर 2,500 हो गई, कितना घटी लिखेंगे, घटे संख्या बराबर कितना घटा, तो इतना थी, इतना बच गई, तो कितना घटी, तो इतना में से इतना घटा देंगे, देखेंगे कितना बचा। इतना में से इतना घटेगा ना, तो 25,000 में से 24,500 घटेगा, तो 500 बचेगा, तो 500 घट गया। क्या हो गया, जनसंख्या 500 घटी। तो बड़ा घटने का परसेंट ज्ञात कीजिए। तो ये घटे की संख्या है ना, तो घटने का परसेंट निकालेंगे, घटने का प्रतिशत यानी परसेंट। कितना घटा है, 500 घटा है। कितना के ऊपर में घटा है, इतना था, इतना में से घटा है, ये थोड़ा ना होगा, इतना में से घटा है इतना, तब ना इतना बचा है, तो इतना में से घटा। आप लोग पता है टोटल नीचे रहता है, जितना घटा उतना ऊपर हो गया। आपको परसेंट बताइए, परसेंट मतलब 100 से गुना कीजिए, डबल डबल ख़त्म, ये भी एक ख़त्म, 25 दूनी 50, यानी 2% घट गई। कितना परसेंट घटी, 2% घट गई। अगला मैं देखिए, अरूण एक कार इतना रुपये में खरीदी, अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर इतना हो गया, बढ़ गया ना, तो बड़ा कार के मूल्य की वृद्धि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत वृद्धि मतलब कितना वृद्धि हुई। देखिए यहाँ पर देखिए, चौथा मैथ आसान है। अरूण एक कार इतना रुपये में खरीदा, अरूण एक कार 3,50,000 रुपया में खरीदा, रुपया में खरीदा, हो गया। अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़ गया, इतना रुपया हो गया, तो बढ़ गया, इतना रुपया हो गया। अगले वर्ष उसका मूल्य, उसका ये मूल्य 3,70,000 रुपया हो गया, तो बढ़ गया है ना, इतना था इतना हो गया। तो बोला प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ना पहले वृद्धि कितना होता है निकालता हूँ ना, परसेंट निकालेंगे। कैसे हम लोग पहले लाभ निकालते थे, फिर लाभ परसेंट निकाले। कैसे यहाँ पर घटे की संख्या निकाले, फिर घटने का परसेंट निकाले। तो पहले वृद्धि निकालेंगे, कितना वृद्धि हुई, वृद्धि की संख्या इतना से इतना बढ़ा है ना, मतलब इतना से इतना घटा है, तो हम लोग देखेंगे कितना बढ़ा है। तो लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 3,70,000 में से 3,50,000 घटा दिए, क्या 20,000 तो बचा। 20,000 ज़्यादा होगा ना, नहीं हुआ। 3,50,000 से बढ़कर 3,70,000 हो गया, तो कितना बढ़ा, 20,000 बढ़ा। कितना बढ़ा, 20,000 बढ़ा। तो वृद्धि परसेंट बढ़ा है ना, वृद्धि प्रतिशत बराबर, तो वृद्धि कितना हुआ, 20,000 हुआ। कितना के ऊपर में, इतना था पहले, ये पहले वाला बना था है ना, पहले वाला बना था 3,50,000, 100 से गुना करेंगे, परसेंट में बदल जाएगा। ये कितना जीरो, 4 जीरो है, 1 2 3 4 जीरो इसमें भी है, हटा दिया ना।
देखिए 5 7 है 35, 5 से 20 बार में 100, कितना है 20 दूनी 40, कितना आ गया बटा में 7। देखिए 7 5 है 35, 7 6 ज़्यादा नहीं हो जाएगा 35, 5 बचेगा 0, 7 7 49, इतना आएगा करीब में इतना आएगा। देखिए हम लोग थोड़ा आंसर देख लेते हैं इसका। अगर देखा पूर्णांक में तो पूर्णांक में भी बदल सकते हैं आप लोग, हम भी आपको बता देंगे। कौन सा मैथ है, चौथा, ये पूर्णांक में दिया है, कितना दिया पूर्णांक में दिया है। देखिए हम पूर्णांक में बदलते हैं आप लोग, देखिए अच्छे से। 40 बटा 7 है ना, देखिए 7 से भागा देंगे 40 में, 7 5 35, घट के 5 अपने नहीं घटेगा। देखिए ये 7 तो नीचे रहबे करेगा, रहेगा ना नीचे है तो ये 7 नीचे रहेगा, ये तो ख़त्म हो गया। ये जो शेष है ना वो ऊपर लिखा था है, शेष है जो ऊपर लिखा था है, और जो ये बचा नहीं ये वाला बस यहाँ पर एक जगह बचा, यहाँ पर इतना % हो गया आपका आंसर। ये लिखिए चाहे ये लिखिए। चलिए अगले मैथ को देखते हैं हम लोग। अब वह 5 नंबर देखिए, लेकिन 5 नंबर से पहले आप फिर से चौथा नंबर देखिए। थोड़ा हम स्पीड में वीडियो में बोल दिए थे, कितने बच्चों को समझ में नहीं आया है देखिए, उसके लिए सॉरी। देखिए यहाँ पर अरूण एक कार को 3 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3,50,000 रुपये में ख़रीदा और अगले वर्ष उसका मूल्य 3,70,000 रुपये हो गया, तो कितना वृद्धि हुआ? बोल रहा है वृद्धि % निकालना है, तो वृद्धि कितना हुआ है इसमें से जब हम ये घटाएंगे तो चलेगा ना। वृद्धि कितना वृद्धि हुआ है, 3,50,000 में खरीदे थे, 3,70,000 में बेच दिए, तो हम लोग 20,000 क्या हो गया, फ़ायदा हो गया ना। यानी इसमें से घटाएंगे तो ये वृद्धि आएगा। तो वृद्धि की संख्या पर 3,70,000 में से 3,50,000 घटा दिए तो कितना आ गया बच्चों, देखिए 20,000। अब % निकालना है, वृद्धि %, तो 20,000 लिख दिए। ये नहीं वृद्धि हुआ, किस में से वृद्धि हुआ है, इसमें से हुआ है, इतना मैंने गिने थे, इसी के जरिए हम लोग को वृद्धि हुआ है, इसी के जरिए हम लोग को वृद्धि हुआ है। ये नीचे लिख दिए, इतना के जरिए इतना वृद्धि हुआ है, ये नहीं लिखाएगा क्योंकि इतना में मुमकिन नहीं था ना, ये ग्रामूल इतना था तो ये नीचे रहेगा। ये तो बेचे थे, ये भी ग्रामूल हो गया, ये 100 ऊपर कर दिए, घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, ये तो समझे ही हैं। अब देखिए 5वां मैथ आप लोग देखिए, थोड़ा हम वीडियो में जल्दी बोल दिए थे उसके लिए सॉरी। देखे थे वीडियो को पोस्ट करके फिर से, तो वीडियो में थोड़ा अच्छा आवाज़ नहीं आया था, मोबाइल गर्म हो गया था ना, कैमरा बंद हो गया था, तो हम सोचे कि वीडियो को थोड़ा देख लें फिर रिकॉर्डिंग करेंगे। तो देखे थे वीडियो के, तो उसमें लास्ट वाला मैथ में हम थोड़ा जल्दी बोल दिए थे। चलिए देखिए अब 5वां मैथ। टाइमर लग गया था कैमरा के पास कि इतना जल्दी बंद हो जाएगा, तो हम थोड़ा स्पीड में बोल दिए थे। मैंने एक टीवी रुपया 10,000 में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया, मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ? बेचने पर कितना धन, बेचना मतलब विक्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, ये अब सूत्र को आप नोट कर लीजिए, पूरा का सूत्र लिखा गया है, देखिए ध्यान से। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। 2 सूत्र है विक्रय मूल्य का। अब यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य प्लस हानि, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। हम बोलते 3 सूत्र लिखवाएंगे, देखिए 3 सूत्र है, एक क्रय मूल्य यहाँ पर है, एक विक्रय मूल्य यहाँ पर है, 3 हो गया ना। क्रय मूल्य 2 1 3, विक्रय मूल्य 2 1 3, तो यही सूत्र मेन है, इसी से बनेगा ज़्यादा मैथ। देखिए क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य जब निकालेंगे अगर %, देखिए कैसे ये मैथ दिया है यहाँ पर। देखिए मैंने एक टीवी 10,000 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया, रुपया भी दिया है और लाभ % में दिया है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो ऐसा मैथ ऐसे ही बनेगा। देखिए क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुने 100। देखिए क्रय मूल्य जब निकालना होगा तो विक्रय मूल्य ऊपर है ना, तो जब विक्रय मूल्य लिखिए तो उसमें 100 से गुना करेंगे, समझिए, रटना नहीं है। विक्रय मूल्य है ऊपर, क्रय मूल्य निकालना, तो क्रय मूल्य जब निकालेंगे तो विक्रय मूल्य तो यहाँ लिखिए करेंगे, विक्रय मूल्य गुने 100, और नीचे क्या करेंगे 100 माइनस हानि %, 100 माइनस हानि %। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर माइनस ही होगा, अगर लाभ होगा तो लाभ जुड़ाएगा, हानि घटता है पता है ना, 100 माइनस हानि %। अगर लाभ होगा तो 100 प्लस लाभ % लिख देंगे, समझ गए। ये देखिए विक्रय मूल्य बराबर, अब कितना क्रय मूल्य ऊपर रहेगा, जब क्रय मूल्य ऊपर रहेगा ना तो 100 नीचे रहेगा, विक्रय मूल्य ऊपर है तो 100 भी ऊपर है, क्रय मूल्य ऊपर है तो 100 नीचे है, 100 नीचे है, ये जो है ऊपर हो जाएगा 100 प्लस लाभ %। अगर लाभ होगा तो जोड़ देंगे 100 में, अगर हानि होगा 100 में से घटा देंगे, जैसे यहाँ पर था हानि होगा ना 100 में से घटा देंगे,
अगर लाभ होगा तो 100 में जोड़ देंगे। यहाँ पर भी उसे कर सकते हैं, अगर लाभ हुआ और यहीं पर लाभ हुआ है, क्रयमूल्य निकाल के बोल रहा है लाभ हुआ है तो जोड़ेंगे इसमें। विक्रयमूल्य है तो 100 ऊपर और क्रयमूल्य है तो 100 नीचे। देखिए यही सूत्र पे 100 मैथ बनेगा। देखिए देखिए बच्चों, मैंने एक टीवी 10,000 रुपया में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया। 20% लाभ पर बेच दिया। थोड़ा 1 सेकंड रुकिए, हवा आ रहा है पंखा से, थोड़ा साइड में रखो। इतना 10,000 में खरीद कर, खरीदना मतलब क्रयमूल्य, खरीदना मतलब क्रयमूल्य। क्रयमूल्य कितना हो गया 10,000। किसी भी चीज़ को खरीदेंगे तो क्रयमूल्य कहेगा। अब 20% लाभ, लाभ परसेंट कितना हो गया 20%। अभी हम बोले हैं लाभ परसेंट हम 100 में जोड़ाएगा ना, तो निकालना क्या है, बोला क्या है कि मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त होगा, बेचने पर कितना रुपये मिला, तो बेचेगा तो विक्रयमूल्य कहेगा ना। तो विक्रयमूल्य बराबर, तो विक्रयमूल्य यहाँ पर है तो यहाँ पर लिखेंगे क्रयमूल्य। क्या लिखेंगे क्रयमूल्य। तो आप लोग अभी बताएं क्रयमूल्य यहाँ पर है 100 नीचे रहेगा, 100 नीचे रहेगा। एक जो होता है 100 प्लस ये 100 माइनस वो ऊपर रहेगा। तो लाभ है ना 100 में 20 जोड़ा जाएगा, 100 प्लस लाभ परसेंट, 100 यहाँ पर लिखा गया। अब यहाँ पर लाभ परसेंट लिख लीजिएगा, 100 प्लस लाभ परसेंट, 100 प्लस लाभ परसेंट हम डायरेक्ट लिख देते ये वाला। देखिए ध्यान से, क्रयमूल्य कितना है 100, 10,000 गुने 100 प्लस लाभ कितना है 20, लाभ परसेंट 20, लाभ परसेंट 20 है, लाभ परसेंट ही 20 है, नीचे 100। ये देखिए 10,000 गुने जोड़ देंगे ना 120 हो जाएगा, बाटा में 100, ये डबल डबल ख़त्म। अब ये गुना कर देंगे, 12 एकम 12, 1 जीरो इस पर है, 2 जीरो इस पर है, 12,000 रुपये। आप लोग समझ गए हैं अच्छे से। क्रयमूल्य तो 100 नीचे, देखिए यहाँ पर क्रयमूल्य है 100 नीचे, विक्रयमूल्य निकालना है तो क्रयमूल्य यहाँ पर रहबे करेगा, विक्रयमूल्य 100 ऊपर। अब आगे देखिए, आगे समझ में आएगा। अब देखिए 6 नंबर मैथ, जूही एक वॉशिंग मशीन इतना रुपये में बेचती है, बेचना मतलब विक्रयमूल्य है। तो विक्रयमूल्य कितना है 13,500 में बेच रही है ना। 20% की हानि उठाती है, तो हानि परसेंट कितना है, हानि परसेंट 20 है ना। क्या निकालना है, उसने वह मशीन कितने में खरीदी थी, खरीदना मतलब क्रयमूल्य, मतलब कितने में खरीदी तो उसका क्रयमूल्य निकालना है। क्रयमूल्य बराबर, क्रयमूल्य है तो यहाँ पर होगा विक्रयमूल्य, और जब भी विक्रयमूल्य होगा 100 कहाँ रहेगा ऊपर रहेगा, और नीचे 100 में से घटेगा ही जुड़ाएगा। हानि है ना 100 में से घटेगा, 100 में से घटेगा, 100 माइनस हानि परसेंट। यहीं पर ये लाभ होता ना 100 में जुड़ा जाता। समझ गया आप लोग अच्छे से ना। तो विक्रयमूल्य है 1350 रुपया, 13,500 गुने 100 बटा 100 माइनस हानि कितना, हानि परसेंट 20 है, 20। 13,500 गुने 100 बटा में 80 घटकर कटा देंगे, 0 0 ख़त्म, 4 दूनी 2 चौके 8, 2 पाँचे 10। अभी 4 से कटाएंगे, कटेगा कि नहीं देखिए, 4 से भागा देंगे कितना में 13,500 में, चरती आई 12 घट के आएगा 1 उतरेगा 5, फिर चरती आई 12 घट के 3, 0 उतरेगा ना 0, 4 7 28 घट के 2, फिर 0 उतरेगा, 4 5 20 कट जाएगा कितना बार में, 4 से कट गया 3 3 7 5, इतना में गुना हो जाएगा 5 से, हो जाएगा ना 3 3 7 5, 5 से गुना हो जाएगा ना, 5 से गुना, 4 एकम 4 हो गया ये, 5 25 के 5 2 हासिल, 5 7 35 35 36 37, 37 के साथ 3 हासिल, 5 दिए 15 15 3 18 का 8 1 हासिल, 5 दिए 15 15 1 16, कितना का 16,875, 16,875 रुपया
समझ गए आप लोग अच्छे से ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आगे से हमारा गलती नहीं होगा, हम आराम आराम से वीडियो बनाएंगे, बोलेंगे आराम आराम से। चलिए देखिए, अब 7 नंबर मैथ कितना है, 7 नंबर मैथ, 7 में 2 है, 2 मैथ है। 7 का पहला मैथ देखिए, चॉक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात। चॉक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन 3 चीज़ है। ये कैल्शियम है, ये कार्बन, ऑक्सीजन है। शुरू में कैल्शियम है ना, उसके बाद कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन। तो ये कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन होता है। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, अनुपात में दिया है ना, तो अनुपातिक संख्या x बनेंगे। माना अनुपातिक संख्या बराबर x। ये क्या है, कैल्शियम है। कैल्शियम बराबर कितना है, 10। अनुपात है ना, तो इसमें x लिख देंगे, 10x। उसके बाद है कार्बन, कार्बन 3 है ना, तो 3x कर देंगे क्योंकि अनुपात में है सब। उसके बाद है ऑक्सीजन, कितना है, 12 है ना, 12x कर देंगे। पूरा कार्बन का परसेंट, तो कार्बन 3x है। देखिए ध्यान से, अब अच्छा से लिखाएगा। तो देखिए तीनों को जोड़ेंगे, 10x, 3x, 12x। तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना परसेंट होगा, टोटल 100% होगा, क्योंकि टोटल का टोटल 100% होता है। 100% में से ये अलग अलग भाग हैं, तो बराबर में लिख देंगे 100। समझ गए, ये जोड़ देंगे, आ जाएगा 25x, इधर आ गया 100%। आ गया ना, टोटल 100% होता है कि नहीं होता है। x बराबर लिख देंगे 100 बटा में 25, 4 बार में कटेगा ना, तो x का मान आ गया 4%। x का मान आ गया 4%। किसका मान निकाला है, कार्बन का परसेंट। कार्बन बराबर कितना है, 3x है, तो 3 यहाँ पर गुना है ना, गुने x का मान 4%। तो गुना कर देंगे 3 चौके 12%। तो कितना हो गया, कार्बन 12% हो गया ना। समझ गया बोलोगे अच्छे से। चलिए आगे देखिए, 2 नंबर इसमें, चौक की एक छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है, उसका कुल भार कितना होगा। देखिए दूसरा में, कार्बन का कुल भार बराबर 3 ग्राम दिया है, क्या दिया है, 3 ग्राम। 3 ग्राम कितना का मान है, ये 12% का मान है, समझ गए। ये 12% का मान है। कितना का मान है, 12 का मान है, बोला है ना। देखिए देखिए यहाँ फिर से, चौक की एक छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है, तो 3 ग्राम, ये कार्बन है ना बीच वाला, 3 ग्राम है, ये 3 है तो 3 ग्राम है। समझेंगे आप लोग, 3 का मान 3 है। 3 ग्राम का कितना परसेंट है, 12% है। 12% का मान 3 है, लिख देंगे। 3 ग्राम का मान कितना है, 12% है। टोटल कितना का मान निकालना होता है हमको, 100 का मान निकालना होता है ना, 100 का मान। तो देखिए 3 चौके 12, 4 से कटेगा 25 बार में 100, तो यह आ गया कितना, 25 से कम 25 ग्राम। टोटल 25 ग्राम आ गया आंसर आपका, समझ गए। कार्बन का कुल भार बराबर 3 ग्राम, 12% का मान है, 3 ग्राम है। इसमें कितना ग्राम कार्बन है, इस वाले में 3 ग्राम है। कितना परसेंट है, तो 12% है। परसेंट निकालें ना पर 12%, 3 ग्राम का मान 12% है, तो कुल भार कितना होगा, 100% होगा। 100% का मान कितना हो जाएगा, 25 ग्राम होगा। 100% का मान कितना होगा, 25 ग्राम होगा। मतलब कुल मिलाएंगे 100, पूरा का पूरा हम लोग जब कार्बन मिलाएंगे 100 का 100%, ये 12% में 3 ग्राम है, 100% में कितना ग्राम होगा, तो हो जाएगा 100% में 25 ग्राम हो जाएगा। समझ गए आप लोग अच्छे से। आगे देखिए, अमीना एक पुस्तक कितना रुपये में खरीदी मतलब क्रयमूल ना, कुछ भी चीज़ खरीदेगी तो वो क्रयमूल खाएगा क्रयमूल। अब बेचेंगे तो विक्रय मूल्य। 275 में खरीदी, कितना में, अब 15% हानि पर बेच दी, तो हानि परसेंट कितना है, हानि परसेंट 15 है। तो उस पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। पुस्तक का विक्रय मूल्य
तो विक्रयमूल बराबर, सूत्र तो आप लोग पता हो गया होगा। ऐसा मैथ कैसे बन रहा है, क्रयमूल दिया है, हानि परसेंट दिया है, विक्रयमूल दिया है, लाभ परसेंट दिया है, कुछ भी दिया है ऐसे परसेंट में, क्रयमूल विक्रयमूल से कोई चीज़ दिया है तो ऐसे बनेगा। तो विक्रयमूल बराबर हो गया, यहाँ पर क्रयमूल हो जाएगा ना, क्रयमूल। जब क्रयमूल होगा तो 100 कहाँ रहेगा, नीचे। ऊपर का होगा 100 में से घटेगा या जुड़ाएगा, हानि है तो घटेगा, 100 माइनस हानि परसेंट। फिर से वहीं गलती हम कर रहे हैं जो पिछली बार कर दिए थे। क्रयमूल है 275 गुने 100 माइनस हानि कितना है 15% बटा में 100, तो 275 गुने घट जाएगा कितना 85 बटा में 100 कितना 100। तो इसके आंसर हम देखते हैं कैसे दे रहा है, पूर्णांक में दे रहा है, परसेंट में दे रहा है, कैसे दे रहा है, पूर्णांक में कि परसेंट में। 8वां में था ना, तो ये दे रहा है पॉइंट में, दे रहा है पॉइंट में ना, पॉइंट में करेंगे, इसको गुना कर लेंगे, किसको, इसको गुना कर लेंगे। इसको जब गुना करेंगे ना, गुना आप लोग करिएगा तो यहीं वाला आएगा। देखिए ये 233.75 आएगा, कितना आएगा, सॉरी देखिए गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना, इतना आ जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 23,375 आ जाएगा। अब बटा में कितना 100, नीचे अगर जीरो वाला अंक रहेगा तो कटाएंगे नहीं तो बहुत अच्छा होगा। एक जीरो से एक अंक लिख देंगे। आप लोग तो पहले 5, 6 में 6, 7 में पढ़ चुके हैं ये सब। एक जीरो और है तो एक अंक और लिख देंगे पीछे से, एक के लिए पॉइंट दे देंगे, और जो बचा ये लिख देंगे। कैसे आप लोग ये कटाते हैं तो नीचे एक देते हैं, और 2 अंक है तो 2 जीरो हो गया कि नहीं हो गया भाई। पॉइंट कटाएंगे तो एक देंगे, अब पॉइंट को कितना है 2 अंक है तो 2 जीरो दे देंगे। यही उल्टा होता है, जीरो एक है तो एक अंक लिखेंगे पीछे से, एक और जीरो तो एक और अंक लिखेंगे, एक के लिए पॉइंट जो बचा वो लिख दिए, इतना रुपया आपका हो गया। समझ गए आप लोग अच्छे से। चलिए आगे देखिए 9 नंबर में देखिए, प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्र धन देय होगा, कितना मिश्र धन देय होगा। सबसे पहले आप लोग ये सूत्र को नोट करिए। ये तो हो गया था आपको, ये सब ये हो गया था ना आप लोगों को, फिर से आप लोग पूछ करके लिख सकते हैं। अब ये देखिए मूलधन ब्याज यहाँ से स्टार्ट है यहाँ तक, ये सब है, नोट कर लीजिए वीडियो रोक कर। अब आगे देखिए, प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष दे दिया है हमेशा के लिए, 3 वर्ष। देखिए ध्यान से, मूलधन ब्याज में जब भी कोई वर्ष में देता है तो वो समय होता है, वो समय कहलाता है। सूत्र में समय है ना, मूलधन गुणे समय गुणे 10 बटा में 100। तो जब वर्ष में देगा तो समय कहेगा। और मान लीजिए महीना में दिया है तो उसको हम लोग वर्ष में बदलेंगे, 12 से भागा देंगे तब ना वर्ष में बदलेगा, तो उसको बनाएंगे। वर्ष में बदलना ही है, वर्ष में ही रहेगा तभी बनेगा। अगर कोई चीज़ परसेंट में दिया है तो हो जाएगा आपका दर, हो जाएगा आपका दर। समझ गए। अब 100 रुपया में दिया रहता है उस आप लोग जान जाएंगे। देखिए मूलधन इतना रुपया, दर इतना परसेंट। अब बोल रहे प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद मिश्रधन कितना होगा, तो मूलधन इतना, समय इतना, मूलधन इतना, दर इतना। समय तो हमेशा 3 ही रहेगा, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए समय बराबर 3 वर्ष हमेशा रहेगा, प्रत्येक दशा में, हेडिंग में ही बोल दिया है। ये मैथ है ना, मूलधन दिया है ना, मूलधन दिया है कितना, मूलधन दिया है 1200 रुपया, 1200 लिखा है ना। दर दिया है कितना 12% वार्षिक दर। अब बोल रहा है मिश्रधन दे होगा, कितना मिश्रधन देना होगा। तो मिश्रधन का बच्चों आप लोग सूत्र देखिए यहाँ, मिश्रधन का सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन तो दिया है लेकिन ब्याज नहीं दिया है, ब्याज नहीं दिया ना, तो पहले हम ब्याज निकालेंगे, देखिए तो ब्याज बराबर, तो ब्याज का देखिए सूत्र है यहाँ पर, देखिए देखिए मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। तो देखिए ब्याज बराबर लिखेंगे आप लोग अपने मन से सूत्र, यहाँ पर लिखेंगे मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। तो मूलधन कितना है, मूलधन है 1200, तो 1200 लिख दिए, गुने समय तो 3 वर्ष है, दर 12 बटा में 100 है ना। ये 0 0 खत्म हो गया, ये गुना करेंगे,
12 दिए 36, 36 में 12 से 12 5 60, 12 छः 72 के 2 देखिए 36 में 36 है ना, 36 हो गया 36 और ये देखिए यहाँ पर गुना करते हैं 36 12 12 छः 72 के 2 7 हासिल 12 दिए हैं 36, 36 को 7 को 43, कितना होगा 43, कितना होगा 43 लिखेंगे यहाँ पर 432 हो गया ना आपका 432 रुपये। क्या आ गया आपका ब्याज आ गया, कितना आ गया ब्याज। अब निकल जाएगा ना मिश्रधन। मिश्रधन का सूत्र क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन पहले ये लिखेंगे तब ये मूलधन, तो मूलधन कितना है सूत्र लिखेंगे अपने मन से है ना। ब्याज 432 कितना आ गया जोड़कर 1632 कितना आ गया रुपया। समझ गए ना आप लोग। आगे देखिए इसका बी नंबर देखिए बी नंबर है वही वाला मूलधन 7500 दर 5%। समय तो पता है 3 वर्ष है, समय 3 वर्ष हमेशा रहेगा, समय 3। मूलधन 7500 रुपया, दर 5% है ना उसमें। इसमें भी मिश्रधन ही निकालना है तो पहले ब्याज निकालेंगे ना। तो ब्याज बराबर तो मूलधन इतना गुने समय इतना गुने दर इतना बटा 100 3 5 15 15 में इसमें गुना करेंगे 15 5 75 के 5 7 हासिल 15 7 105 105 को 7 को 112 को 112 को इतना रुपया आ गया क्या ब्याज। तो निकाल देंगे मिश्रधन। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन दिया 7500, ब्याज 11,125 7,500 1125 ये जोड़ देंगे 8,000 हो जाएगा 8,000 8,600 8,625 8,625 रुपया। इस दोनों का आंसर देख लेते हैं कितना कितना आया है। सोलह सौ 8,625 है ना इसका 1632 8,625। आगे देखिए 10 नंबर मैथ है। इतना रुपया पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से मतलब दर निकालना है। इतना रुपया साधारण ब्याज दिए होगा मतलब इतना रुपया ब्याज होगा। इसमें समझना है क्या क्या दिया है। देखिए इतना रुपया ये हो जाएगा आपका मूलधन। जो शुरू में कहेगा ना इतना रुपया जितना रुपया तो आपका मूलधन हो जाएगा, वो आपका मूलधन हो जाएगा। मूलधन बराबर हो जाएगा कितना इतना रुपया हो जाएगा ना। शुरू में बोला इतना रुपया किस दर से इतना रुपया 3 साल में तो हो जाएगा मूलधन हो जाएगा शुरू। 2 वर्ष समय बराबर कितना समय बराबर 2 वर्ष हो गया आपका। ये किस दर से मतलब दर निकालना है 280 रुपये 280 साधारण ब्याज दिया होगा मतलब साधारण ब्याज कितना हो गया ब्याज कितना होगा 280 रुपया। किस दर से ना दर निकाल लेंगे। दर बराबर होता है सूत्र ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय मूलधन गुने समय। तो ब्याज कितना है 280 गुने 100 मूलधन कितना है 56,000 समय कितना है 2 वर्ष। देखिए डबल ख़त्म हो गया तो 2 से कटेगा 2 से 14 दूनी 28 हो जाएगा ना। 0 है तो 0 दे देंगे। ये 0 ख़त्म कर दिए 14 है कम 14 चौके 56 कितना आ गया 1/4% दर आंसर आया है। देखिए तो 0.25% भागा देंगे तो आ जाएगा। 4 से भागा देंगे ना इसमें देखिए 4 से भागा देते हैं 1 में
पॉइंट देकर 1 आएगा, 0 आएगा, 4 दूने के 8, घट के 2, फिर 0 आ जाएगा, 4 5 20। अब पॉइंट्स पर 0 देंगे तो कितना आ गया, 0.25% भी आप लोग बोल सकते हैं। आगे देखिए 11 नंबर मैथ। वीडियो बनाते बनाते हम थक गए हैं, बहुत ज़्यादा 50 मिनट के करीब वीडियो पहुंच चुका है। मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपये ब्याज के रूप में दी थी, उसने कितना उधार लिया। देखिए मीना ने 9% वार्षिक दर से, दर कितना हो गया 9%, दर हो गया 9%। 1 वर्ष पश्चात यानी समय कितना 1 वर्ष, समय बराबर 1 वर्ष। 45 रुपया 45 ब्याज के रूप में दिया, ना ब्याज कितना 45 रुपया, कितना 45 रुपया, समझ गए, ब्याज कितना 45 रुपया दिया। उसने कितना धन उधार लिया था, धन यानी मूलधन, कितना उधार लिया होगा तो मूलधन निकाल देंगे। मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर, सूत्र होता है। तो ब्याज है 45, गुना का गुना 100 हो गया, ब्याज 45 गुना का गुना बटा में समय कितना है, समय है 1, दर कितना है 9, 9 5 45, 1 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1 से कटेगा उतना ही बार में, 100 5 500, 500 रुपया उसका मूलधन हो गया। देखिए सारा का सारा मैथ एक ही वीडियो में ख़त्म कर दिए हैं आप लोग। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लाते रहें। एक ही वीडियो में कितना भी मैथ होगा हम एक ही वीडियो में ख़त्म करके आप लोगों को अपलोड करेंगे। आप लोग देख सकते हैं, जुड़ मेरे चैनल से आप लोग जुड़ जाइए।